Please subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के वेब ऑप्टिक्स के अगले भाग की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों वो है हमारा कला असंबंध व कला संबंध। दोस्तों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है जो वो हमारा है कला असंबंध। दोस्तों, आज वेब ऑप्टिक्स के इस नए भाग में यही हमारा टॉपिक है दोस्तों, कला असंबंध, इनकोहेरेंट। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों ये है कला असंबंध। देखिएगा दोस्तों, होता क्या इसमें कि देखिए किसी प्रकाशीय स्रोत से, यानी कि कोई प्रकाशीय स्रोत है, यहाँ हमने मान लिया कि यहाँ सूर्य है, यहाँ हमने कोई प्रकाशीय स्रोत है और ये मान लिया हमने कि ये सूर्य है। देखिए, यानी कोई होता है प्रकाशीय स्रोत, यानी किसी प्रकाशीय स्रोत से जब प्रकाश निकलती हैं तो उनमें से करोड़ों तरंगें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। उस प्रकाश के विकिरण से करोड़ों तरंगें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, और वो तरंगें संक्रमित हो जाती है, माने मिल जाती है। मिलने के बाद जो उसमें से करोड़ों उसकी परमाणुओं की जो संख्या होती हैं वो क्या होती है, वायु में मिल जाती हैं, वायु में संचरित होकर संक्रमण हो जाती हैं। और संक्रमण होने के बाद वो जो होता है उसके यानी कि 10 के पावर 8 सेकेंड तक वो संक्रमित ही रहते हैं वायु में। 10 के पावर 8 सेकेंड तक वो क्या करते हैं, वायु में मिले ही रहते हैं। इतना सेकंड क्या होते हैं, वायु में मिले रहते हैं। और ये टाइम खत्म होने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने जो मूल उनका अवस्था है उसी अवस्था में क्या होते हैं, वापस चले आते हैं। समझिएगा फिर से, यानी कि कोई प्रकाशीय स्रोत है, किसी प्रकाश की स्रोत जो है उसमें से जो प्रकाश के विकिरण होते हैं, प्रकाश के विकिरण जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वायु में, यानी कि वो स्रोत से निकलने के बाद वायु में जाने के बाद वो क्या करते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं। और संक्रमण होने के बाद 10 के पावर 8 सेकेंड के बाद, 10 के पावर 8 सेकेंड के बाद वो जो है अपने मूल अवस्था में क्या होते हैं, फिर वापस आते हैं। माने कि पूरा मिले रहते हैं वायु में, कितना, 10 के पावर 8 सेकेंड तक पूरे वायु में क्या होते हैं, मिले रहते हैं। और इतना जब सेकेंड खत्म होता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर अपने मूल अवस्था में वो वापस चले आते हैं। और इस घटना को हम लोग इस घटना को हम लोग कला असंबंध कहते हैं। दोस्तों, ये डेफिनेशन में कुछ नहीं है, बस डेफिनेशन का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उसी को समझना है। तो देखिए, जो प्रकाशीय स्रोत जो है इसमें से जो तरंगें निकलती हैं, प्रकाश की जो विकिरण निकलती हैं, वो तरंगें, उसमें से बहुत से उत्सर्जित जो तरंगें होती हैं, उत्सर्जित जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो करोड़ों परमाणुओं की संख्या में क्या होती है, निकलती हैं। करोड़ों संख्या में क्या होती है, उससे उत्सर्जित होती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश, जब सूर्य उगता है तो सूर्य उगने के बाद जब उसमें से प्रकाश की जो निकलती है, प्रकाश जो निकलता है, वो प्रकाश एक नहीं बहुत से प्रकाश क्या होते हैं उसमें से निकलते हैं। और उसके साथ साथ जो प्रकाश के विकिरण होते हैं वो उसके साथ साथ उत्सर्जित होते हैं। और उत्सर्जित होने के बाद उसके जो परमाणु, यानी कि करोड़ों जो उसमें परमाणु होते हैं वो वायु में आने के बाद संक्रमित हो जाते हैं, वायु से मिल जाते हैं। वायु के प्रभाव से क्या होते हैं, अपने उस वायु के प्रभाव से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। तो वो जो संक्रमण होते हैं तो वो 10 के पावर 8 सेकेंड तक ही क्या करते हैं, वायु में संक्रमित रहते हैं। 10 के पावर 8 सेकेंड ही वायु में क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। और उसके बाद उनका इसके जो इतना टाइम खत्म होता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने मूल अवस्था में क्या होते हैं, वापस चले आते हैं। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या होता है, कला असंबंध स्रोत यही होता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है दोस्तों। इस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कला संबंध। और इसमें देखिए क्या होता है कि वो इसमें जो भी इसके प्रकाश की विकिरण होती हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसा कि हम डेफिनेशन लिखेंगे उसके बाद आप खुद से समझ जाइएगा कि हाँ, इसमें ये जो बात है वो बात बोल क्या रहा है। और हमने इतना तो बता दिया,
और जब डेफिनेशन लिखेंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिएगा मेरे साथ बने रहिए बिना वीडियो तो हमने इस डेफिनेशन को लिख लिया यहाँ पे। देखिए हमने जैसे बताया था कि किसी भी प्रकाशीय जो स्रोत होते हैं उससे जो विकिरण निकलते हैं, विकिरण वो परमाणुओं में लाखों करोड़ों से क्या होते हैं, संख्या में निकलते हैं और वह वायु के साथ संक्रमित होते हैं, संक्रमण कर लेते हैं और वह जो होते हैं वह अपने मूल अवस्था में लौटने, यानी कि मूल अवस्था में 10 के पावर 8 सेकेंड के बाद ही क्या होते हैं, 10 के पावर 8 सेकेंड के बाद ही क्या होते हैं, अपने मूल अवस्था में वापस आते हैं। और यह घटना बिना दिखाई देते हुए होता है, यादृच्छिकता होता है, ठीक है, यादृच्छिकता होता है तथा यानी कि इसके कालांतर नियत नहीं रहते। समझिएगा, जैसे हमने बताया था डेफिनेशन को दोस्तों हम इतना इजीली तरीके से समझेंगे कि इतना डेफिनेशन देखने की कोई जरूरत नहीं आपको, बस आप फिगर के अनुसार समझ लेंगे। देखिए जैसे हमने 2 को बल्ब ले रहे हैं, हम दोनों बल्ब, जैसे समझिएगा कि हमने 2 को बल्ब लिया, 2 को हमने बल्ब लिया और दोनों बल्ब को एक साथ दोनों एक जगह पर लटकाए हैं दोनों को, ठीक है, दोनों बल्ब को एक साथ और दोनों में हम क्या किया, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कर दिए दोनों बल्ब में। तो देखना हमको ये है कि वो जो होता है लाल वाला जो बल्ब होता है वो एलईडी नहीं, वो दोनों जो बल्ब होते हैं उनके जो तरंगे निकलती है दोस्तों, अब देखिएगा दोनों बल्ब को एक साथ लटका दिए और दोनों बल्ब में जब इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं दोनों बल्ब का अलग अलग प्रकाश होता है। तो देखिएगा इधर का जो समझ, यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ से समझिए, बोर्ड से समझ, हमने दोनों में क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब लिया है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और दोनों में क्या किए हम, प्रकाश, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक को प्रवाहित किया जाता है क्योंकि जब बल्ब जलता है और दोनों बल्ब बहुत ही पास है तो देखिएगा इसका जो तरंगे होंगी इसमें जाएंगी, है ना दोस्तों, है कि नहीं, और इसका जो तरंगे होंगी दूसरे वाले बल्ब का वो तरंगे फिर इसमें जाएंगी और दोनों तरंगे एक दूसरे में क्या होंगी, मिक्स हो जाएंगी। हमको यह बात हमको दिखाई नहीं देगा कि जो पहला बल्ब है उसका तरंग उस बल्ब में कहां है और दूसरा तरंग जो है दूसरे बल्ब का वो पहले बल्ब में कहां है। इस बात को हम यादृच्छिक रहेगा, ये बात उसको हम देख नहीं सकते हैं दोस्तों। यही है हमारा, बोल रहा है कि क्या है, कला और संबंध, कि इसका जो कला है प्रकाश निकालने का और इन दोनों का जो कला है प्रकाश, दोनों का कला सेम है, क्या करना, तो प्रकाश को निकालना। तो दोनों जब प्रकाश निकालेंगे अपना अपना तो उस कला को हम देख नहीं सकते हैं कि कौन सा कला कौन निकाल रहा है कि नहीं। तो इसीलिए इस बात को हमने लिखा है दोस्तों कि इसके कालांतर नियत नहीं रहता है। जैसे मानिए कि यहां इस बल्ब का कैपेसिटी 100 वाट, ठीक है, और इसका है 110 वाट, दोनों बल्ब है, ठीक है, और दोनों बल्ब देखिए दोनों का जो कालांतर है वो कालांतर ये है कि दोनों को जलना है इलेक्ट्रिक प्रवाहित पर, और दोनों का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग, उसको अलग एम्पियर लेगा, वो अलग एम्पियर लेगा। दोनों का जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक को लेने का वो अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो कला है वो सेम है। लेकिन इन दोनों में जब इलेक्ट्रिक प्रवाहित हम करेंगे तो दोनों की जो तरंगे होंगी प्रकाश की वो तरंगे एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी और हम यह बात यादृच्छिक रहेगा कि दूसरे पहले वाले बल्ब का जो तरंग है वो दूसरे वाले बल्ब में हम आसानीपूर्वक नहीं देख सकते हैं, या आसानीपूर्वक क्या उसको देख नहीं सकते हैं हम कि जो पहला बल्ब है उसका तरंग उस बल्ब में कहां तक है और जो दूसरा बल्ब है पहले वाले बल्ब में तरंग उसका कहां तक है, इस बात को हम नहीं देख सकते हैं दोस्तों। ये उदाहरण के लिए हम इस बात को दिए थे, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस बात को हमने देखा। अब यहां से देख रहे हैं कि वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के बीच किसी स्थान पर कालांतर समय एक साथ परिवर्तित रहे, किसी समय दोनों पर क्या हो, एक साथ कालांतर क्या हो, परिवर्तित रहे, है कि नहीं, परिवर्तित रहे, होता रहे, दोनों में क्या हो रहा है,
परिवर्तित होता रहे कि कभी इसका तरंग वो ले रहा है, इसका तरंग वो ले रहा है, और दोनों का क्या हो, जो कला हो, कलांतर समय हो, एक साथ क्या हो, परिवर्तित होता रहे। और इसी घटना को हम लोग कला असंबंध स्रोत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है अगला। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं, बस आप इसके अकॉर्डिंग, इसके माध्यम से बहुत ही आसानी पूर्वक से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मानिए कि दो व्यक्ति है, ठीक है, दोनों, एगो दीवाना है तो एगो दीवानी है, ठीक है, दोनों पे पूरा बहुत ठेवना है, ठीक है, माने कि पूरा एकदम दोनों एकदम प्यार में डूबल है दोनों। उसके बातों को वो आसानी पूर्वक सह ले रहा है और उसके बातों को वो आसानी पूर्वक सह ले रही है, ठीक है, और दोनों में पूरा हेलमेल है। उसके बात को माने, उसके बात को, उसके फीलिंग को वो समझ रहा हो और उसके फीलिंग को वो समझ रहा हो। जैसे हमने देखा इस बॉल में कि हई मान लो कि हई दीवाना है, हई है जौन है, हई बुआवा है, हई है गर्लवा, ठीक है, हई लकड़िया है, तनिक लंबी है, हाई हील का सैंडल पहनी हुई है, तनिक लंबी है, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों में बहुत ही गहरा प्यार है। उसके फीलिंग को वो समझ रहा है, उसके फीलिंग को वो समझ रहा है, ठीक है। तो दोनों पे जो प्यार बरस रहा हो, दोनों में जो प्यार हो वो एक समान हो। अच्छा, ये भी हो सकता है कि एकरा पास कोनो दोसर मिल जाओ, तब वो जो प्यार है वो न्यू देगी, न्यू देगी, उसका बंटवारा हो जाएगा, है कि नहीं। तो समझिए कि इसका अभी कहीं चक्कर नहीं है, कोनो मिलल नहीं है आईफोन देने वाला, ठीक है। उसका जो चक्कर है वो एक ही इसके साथ ही बस। अब देखिए यहाँ ये जो है बॉय और ये है लड़की, तो है तो हाई हील के सैंडल पहनी हुई है, ठीक है, तो इसलिए लंबी है। अब देखिए इसका जो प्यार है, दोनों का प्यार जो एकदम समान है, दोनों का प्यार एकदम बराबर है। तो मानिए कितना हाथ बढ़ाया, देखिए हाई एगो हाथ बढ़ाया इतना, तो उधर से वो भी बढ़ा रही है, मानिए दोनों समान, और तो यहां वो हाथ बढ़ाएगी तो उसका हाथ यहां आ जाएगा। और अगर हम दूरी से देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हाथ इसमें है वो दोगो है कि नहीं। हम अगर दूरी से देखें तो ये नहीं बता सकते, इस बात को साबित नहीं कर पाएंगे कि इसमें जो हाथ है वो दोगो है। वो हम कहेंगे कि हाथ जो है ये वो एक ही हाथ है। लेकिन अगर व्यक्ति दोनों साइड से दिख रहा हो तब लगा सकते हैं कि पहले वाले ने क्या किया हो, हाथ फैलाया, दूसरे वाले ने क्या किया है, हाथ फैलाया है। और यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो तरंगे हैं एक दूसरे में मिक्स हो जा रही हैं, ये प्रकाश है, तो हाथ तो है नहीं कि जाएगा उधर, जाने के बाद अदृश्य हो जाएगा, नहीं, ये जो है ये क्या है, ये प्रकाश है। और ये अगर प्रकाश से प्रकाश की तरंगे हैं तो तरंगों को कहीं भेजिएगा वो चला जाएगा। मान लो कि दीवार है, उसमें हाथ डालो ना, हाथ में टूट जाएगा, है कि नहीं। तो ये प्रकाश है, इसको हम कहीं संचरित, इसी प्रकाश की तरंगे हैं, इसको हम कहीं संचरित करा सकते हैं। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को हमने पिछले वाले वीडियो में बता चुका है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, ठीक है। तो हमने देखा क्या दोस्तों कि ये जो है लड़का, ये लड़की है, और दोनों में क्या है, बहुत ही गहरा प्यार है। दोनों का जो प्यार है वो समान है, ठीक है, और उसके फीलिंग को वो, उसकी फीलिंग को वो समझ रहा है। जैसा हमने बताया है कि दोनों क्या दूसरे में मिल जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। दोनों जो हैं एक दूसरे में मिल के संक्रमित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और उससे जो प्यार, माने कि उससे जो झलक, उससे जो परमाणु निकलती हैं, वो परमाणु लाखों करोड़ों तरंगों में क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और वो जो होता है वो अवस्था 10 के पावर 8 सेकेंड क्या रहता है, मौजूद रहता है। उसके बाद वो अपने मूल अवस्था में क्या होता है, लौट आता है। जैसा कि चलिए, अगर मान लीजिए जब तक उस लड़की को कोई लड़का नहीं मिल रहा हो तब तक वो क्या करेगी, आपसे प्यार करेगी, ठीक है। अगर कोनो मिल जाए दूसरा तो वो मानिए कि संक्रमित है, अभी तक आपसे प्यार कर रही थी, संक्रमित है, ठीक है, आपसे क्या है, संक्रमित है, ठीक है। तो वो मानिए कि मिल गया, कितना, 10 के पावर 8 सेकेंड बाद उसको क्या, कोई लड़का मिल गया, तो अब क्या करेगी वो, अब उसको कुछ दूसरा सूझेगा,
ठीक है, अब दूसरे फॉर्म रहेगी। 10 के पावर 8 के बाद उसको कोई दूसरा मिल गया तो वो जो अपने पूर्ण अवस्था में थी पहले, आपसे प्यार करने के पहले जो उसके पूर्ण अवस्था में थी, वो अपने पूर्ण अवस्था में क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, है कि नहीं। यही बात हमने दोस्तों उस वक्त से इस बात को हम समझा रहे थे दोस्तों। इस बहुत ही इजीली है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा टॉपिक है कला संबंध स्रोत। तो कला संबंध स्रोत जो है दोस्तों, उस टॉपिक को आज हम देख लेते हैं, उसके डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन यानी कि कला संबंध स्रोत जो होता है, बोल रहा है कि ऐसे प्रकाश स्रोत को जिनसे उत्सर्जित तरंगे के मध्य कालांतर का मान किसी स्थिति पर समय या समान साथ नियत रहे, उसे क्या कहते हैं, कला संबंध स्रोत कहते हैं दोस्तों। इस डेफिनेशन को जितना देख रहे हैं आप, उससे कई गुना ये आसान है। जैसे कि हमने देखा था इसके पिछले वाले डेफिनेशन में, कला असंबंध स्रोत में कुछ में जो प्रकाश की तरंगे होती हैं, वो तरंगों का विकिरण हो जाता है। विकिरण का मतलब क्या होता है, फैल जाना होता है, विकिरण हो जाता है। और इसमें जो प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, वो उसकी स्थिति जो होती है वो शून्य होती है, समय के साथ शून्य होता है, और उसका जो तरंगे होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखा, मध्य कालांतर का मान स्थिति पर शून्य या समय के साथ नियत रहे, कला संबंध स्रोत कहलाता है। जैसे दोस्तों हमने इस बात को लिख दिया डेफिनेशन में, लेकिन इसको समझना बहुत इजीली है दोस्तों। देखिएगा, जैसे हमने लेजर देखा, और लेजर जो होता है, लेजर इसको लेजर से जो प्रकाश निकलती है दोस्तों, मानिए कि लेजर जो होता है, लेजर उससे जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश समय के साथ या तो निहित रहता है, या उसका जो विकिरण होता है वो शून्य होता है। जैसे हमने लेजर लाइट किसी बिंदु पर यानी कहीं बार दिया, यहां पर बार दिया हमने, तो जो लेजर लाइट होता है उसका जो क्या होता है, उसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो इतना का होता है कि नहीं। माने कि यहां से हम लेजर लाइट बारा यहाँ पे, तो यहां जाएगा, उसका शेप जो होगा उतना ही होता है। और अगर बल्ब की बात की जाए तो वो बल्ब चारों तरफ क्या होता है, यानी कि फैल जाता है, उसके चारों तरफ तरंगे क्या होती है, बिखर जाएंगी और विकिरण हो जाता है उस तरंगों का। लेकिन इसके जो तरंगे होती हैं, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, उनका विकिरण नहीं होता है, वो शून्य होते हैं, और समय के साथ वो क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, नियत रहते हैं। उसको हमने बना दिया कि आपको इतना ही दूरी तक क्या करना है, छेकना है, आपको इतना ही दूरी क्या करना है, लेना है। तो आप उसको जब बारिएगा, जलाइएगा, तो वो ऐसा थोड़ी है कि इतना दूरी ले लेगा। उसका जो मान होता है वो समय का क्या होता है, नियत रहता है। कला संबंध जो होता है वो नियत होता है, और नियत होता है तो उसका जो वैल्यू होगा, जितना उस पर हम मान रख दिया है, वही क्या होगा। जैसे देखते हैं हम लोग लेजर लाइट, जानते हैं आप लोग क्या होता है लेजर। जैसा था कि मान लीजिए कहीं गए हैं, नौछड़ी जो होता है, ऑर्केस्ट्रा जाता है सब, जानते लोग कि ऑर्केस्ट्रा में क्या करता है, सब बांटता है इधर का उधर, है कि नहीं। ऐसा है क्लास में फिर भी होता है कि कहीं जाता है सब, तो लेजर लाइट लेके किसी के मुंह पर क्या करेगा, बारेगा, है कि नहीं। वही होता है लेजर लाइट। तो लेजर लाइट जो होता है, लेजर जो होता है, वह उसका जो जितना शेप बना दिया गया है कि आपको इतना ही शेप के अंदर आपको रहना है, आपकी जो प्रकाश की विकिरण होंगी वो इतना ही दूरी तक रहेंगी। तो वो हमने बता, इसको देखा कि प्रकाश का जो शेप है, उसका जो लेजर लाइट का जो तरंगे हैं, विकिरण जो है इतना ही दूरी पर होगा। और ऐसा थोड़ी है कि अगर हम इसको जलाएं तो ये इतना दूरी पर हो जाएगा, नहीं होगा। जितना हमने उस पर तय कर दिया, उसको जितना तय कर दिया है, नियत रख दिया है, वो उतना ही रहेगा, उससे ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा।
दोस्तों हमने 2 टॉपिक को देखा और ये 2 टॉपिक जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो है कला संबंध स्रोत के भी जो उदाहरण होते हैं वो होता है द्विलिष्ट का उपयोग। दोस्तों सबसे अगर बात की जाए इस चैप्टर का तो हमने बताया था कि जो फोटोन या क्वांटा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद हमारा टॉपिक अब बता रहे हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में उस बात को चर्चा की जाएगी। तो वो जो होगा वो द्विलिष्ट का जो प्रयोग होता है दोस्तों, उपयोग होता है, वो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और उसकी चर्चा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हमने इस बात को देखा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Please subscribe now and press the bell icon.